के बाद हमारे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। दोनों ही सूरत में वो हमारे लिए काम करती है। तुम मालिक हो और वो तुम्हारे घर और तुम्हारे ब्रांड की नौकरी करती है। इतने समझदार होने के बावजूद भी ये फर्क तुम्हें कैसे समझ नहीं आया देव? बचपन में खेल खेल में करवाए गए गुड्डा गुड्डी की शादी के साथ भी हम औरतों की भावनाएं जुड़ी है। देव ने तुम्हारे साथ मंडप पे बैठकर हमारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन वसुधा तुमने हमसे ये बात छिपाकर हमारा दिल तोड़ा है। हम बेकार में ही तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे थे, तुम्हारी भावनाएं आहत ना हो, इसलिए शूट में हम माधव को तुम्हारे साथ बिठाना चाहते थे, लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब हमें भी तुमसे या तुम्हारी शादी से कोई मतलब नहीं है। अभी के अभी हमारी नजरों से दूर हो जाओ और आइंदा हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नहीं देवी हुकुम, हमारी बात सुनिए। देवी हुकुम, हमारे को माफ कीजिए। देवी हुकुम। गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, ये एक शादी थी। शायद दुनिया वालों की नजर में ये सिर्फ एक्टिंग थी, लेकिन वसुधा की नजरों में ये एक खेल नहीं, एक सच था, एक एहसास था और एक पवित्र बंधन। पर ये तो था सिर्फ देव की सोच में। हकीकत में चंद्रिका को अभी भी नहीं पता था शादी की शूटिंग के बारे में। खुश रहो। दादा, हम चल के मासा को सब कुछ सच सच बताए थे ना? नहीं, अभी मासा और वसु को देखो, मासा कितनी खुश है, वसु के लिए कितना कुछ कर रही है। इस मौके पर ऐसा कुछ भी बताना जिससे मासा वसु से नाराज हो जाए सही नहीं होगा। वसु की शादी के बाद हम मासा को सब सच बता देंगे। आप सही कह रहे हो दादा। एक बार असली शादी हो जाएगी तो नकली शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वसु की शादी होने तक हमें दूल्हा एक्सचेंज वाली बात मासा से छुपानी होगी। करेक्ट। आई प्रॉमिस यू अभी। जैसे ही वसु की विदाई होगी मैं मासा को सब बता दूंगा। हमारी वसूली झूठ फरेब धोखे से मीलों दूर, सच्चे दिल वाली है, बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह। हे माता माई, हमारी बेटी की रक्षा करना, इस पर कभी किसी तरह की कोई परेशानी ना आने देना। बच गई। अगर बाबूसा ने हमारा मंगलसूत्र देख लिया होता तो क्या होता? मैं उनसे क्या कहती? क्यों मंगलसूत्र किसके नाम का है? हमारे को और ध्यान रखना पड़ेगा।
अभी के अभी अपने घर जाओ और दोबारा इस कमरे में मत आना। तुम होती कौन हो? इस घर की होने वाली बहू से सवाल करने वाली। थाली थाली कहाँ है छोरी? वसु, तू क्यों ना खा रही है? अपनी भी थाली लगा ना। बाबू साहब, मैंने अभी शाम में ही खाना खाया था, हमारे को भूख ना है। आप लोग खाइए ना। इससे अच्छा तो कोई गुलकी ने जहर दे दे। बाबू साहब, आज खाना आपने बनाया है? हमारे को तो लगा तूने बनाया है। बेटा, घर में नमक खत्म हो गया है क्या? नहीं बाबू साहब, भरनी भर के नमक रखा है। और मिर्च मसाला? वो भी है। क्यों, खाना अच्छा ना बना के? मैं अभी ठीक करके लाऊं।